आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। कोई तो संकट है इसलिए ईडी लगा हुआ है ना। देखो केजरीवाल का काम ही है आरोप लगाओ भाग जाओ फिर बाद में माफी मांगो। ये गलत बात है। कोई भी समन गैर कानूनी नहीं होता। पर वो 8 बार ऐसा कर रहे हैं तो ये कोई ठीक बात तो है नहीं ना। हम क्या सीखेंगे इससे? कि सरकार कुछ भी करे तो हम ये ऐसा नहीं करेंगे। सरकार समन भेजे हम जेल नहीं जाएंगे, हम ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। केंद्र में 400 पार, उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में 11 सीट हम जीत के आएंगे। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज़ 24 में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। उनसे बात करेंगे कि सर, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अमरिंदर प्रताप सिंह, बिहार से बिलोंग करते हैं हम, बक्सर लोकसभा से। और कुछ सर, हमारा सबसे पहला सवाल ये है, आपने देखा होगा कि जिस तरह 8 बार केजरीवाल को ईडी द्वारा समन भेजा गया है, वो पेश नहीं हुए, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि 12 मार्च के बाद मैं पेश होऊंगा। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? केजरीवाल जी को ईडी का जो समन गया है उसका सम्मान करना चाहिए और उनको जितना जल्द हो सके ईडी के सामने आना चाहिए। आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? जो ईडी कुछ भी भेजा होगा ना कुछ उसमें तो हुआ है। बिना आग का धुआं तो नहीं निकलता है। तो उनको अगर वो सच्चाई में है तो अपना जाके अपना पेश होना चाहिए। और जो डर रहा है उसमें तो कुछ ना कुछ आता ही संदेह के दायरा में। तो उनको अपना सफाई देने के लिए ईडी के पास जाना अनिवार्य है और आज नहीं तो कल वो जाएंगे ही जाएंगे। सर, उन्होंने सारे समन को गैर कानूनी बताया। ये गलत बात है। कोई भी समन गैर कानूनी नहीं होता। वो एक अंग है और उनको स्वीकार करना चाहिए। और सच्चाई जो भी है, जब तक वो ईडी के सामने नहीं जाएंगे तब तक के वो छुप नहीं सकते, बच नहीं सकते। और उनको जाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, कोई तो संकट है इसलिए ईडी लगा हुआ है ना। तो आपको क्या लगता है? उनका तो कहना ये भी है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं तब समन भेजे जाते हैं। और अभी देखा होगा फिलहाल में अखिलेश यादव को भी भेजा गया था। नहीं, ऐसे नहीं। किसी का भूल रहेगा तो ईडी का संबंध होगा ना। मेरे ऊपर क्यों ईडी संबंध नहीं लगता है, उसका ऊपर क्यों ईडी संबंध लगता है? किसी का कुछ इशू है इसीलिए ईडी का संबंध जा रहा है, दूसरे का पास क्यों नहीं जा रहा है? मैं इतना कहना बार तीसरा बार मोदी सरकार, और इस बार राम लाला का नाम से मोदी सरकार और 400 पार। मेरा नाम दीपक रामलाल राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ थे भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। सर, आपके क्षेत्र में कैसे तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव की? हम छत्तीसगढ़ से रहते हैं और हमारे यहाँ 11 लोकसभा की सीटें हैं और 11 लोकसभा सीट हम चुनाव जीत करके आएंगे, क्योंकि अभी हम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई है। और पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से केंद्र में 400 पार, उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में 11 सीट हम जीत के आएंगे। जैसे मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, ये फिक्स है और 400 से कम हो ही नहीं सकता। 400 पार ही है। मोदी जी जो बोल दिए, मोदी जी की गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, नज़रिया तो ये है कि जैसे वो सीएम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई अगर कोई वैसे भी आम आदमी कोई एलिगेशन लगा रहा है उनके ऊपर तो वो जाए वहाँ पे। और वो एक सरकार के द्वारा उनके ऊपर समन आ रहे हैं ईडी के द्वारा, फिर भी वो नहीं जा रहे हैं। तो वो जनता को क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं कि कुछ भी होता है, सरकार कुछ कर दिया मत जाओ, बच जाओगे। ऐसे ही ऐसे 8 9 इनके सम्मन आ चुके हैं, फिर भी ये नहीं जा रहे हैं। तो फिर हम तो यही सोचेंगे ना कि क्या है सरकार, क्या है पुलिस, पढ़ा रहे हैं लोग। कहा है ना कि 12 तारीख के बाद अब तो मैम ये बात है ना, इलेक्शन वाले अब तो ये दिखा रहे हैं ना वो कि हाँ अब जाऊंगा मैं तो बड़ा इंसान हो गया, आम आदमी हूँ मैं, वो जो भी पुलिस ला रहा है मैं ऐसा हूँ, आम आदमी जैसा हूँ। पर मैम पहले करता ना ये, तो पहले दूसरे नंबर में जाता। अब मेरे खिलाफ कोई सम्मन लाएगा तो मैं पहले भी नहीं जाऊँगा, मेरे को तो पुलिस उठा लेगी। पर वो 8 बार ऐसा कर रहे हैं तो ये कोई ठीक बात तो है नहीं ना। हम क्या सीखेंगे इससे? हम युवा है फिलहाल के, आगे चल के हम क्या बताएंगे कि पढ़ा रहने दो, ऐसे क्या मिलेगा इससे? तो मैम बस कुल मिला के बात ये है, अब वो इलेक्शन आ गई, अब वो चले भी जाएंगे तो भी वो अपना ही दिखाएंगे कि हाँ मैं बड़ा हो गया, मैं जा रहा हूँ।
मैं तो ठीक था, पर उनके खिलाफ सारे सबूत हैं। जब उनकी पार्टी के सारे लोग वहाँ पे पकड़े जा चुके हैं, ये शराब घोटाला, शराब नीति जो भी उनका था, ये तो था तो उनका ही। दिल्ली के लोग हैं जो सब जानते हैं ये चीज़। तो एक के ऊपर एक बोतल मिली मिलती थी, तो इसमें तो कोई झूठ की बात नहीं है कि हाँ अगर आपको झूठा फंसाया जा रहा है या कुछ भी है, मेरे खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं तो कह भी सकता हूँ, मैं तो ऐसा कर नहीं सकता। वो सीएम है, सीएम की देखरेख में ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं, फिर भी वो मना कर रहे हैं कि नहीं ये तो फंसाया जा रहा है मेरे को झूठा, मोदी मेरे को फंसा रहे। मोदी के पास इतना टाइम है कि इसको 2 राज्यों में इसकी सरकार है, तो इसमें क्या मिलेगा जो मोदी को फंसा के फंसाएगा तो राहुल गांधी को फंसाएगा और दूसरे पार्टी को फंसाएगा। देखो केजरीवाल का काम ही है आरोप लगाओ भाग जाओ, फिर बाद में माफी मांगो। केजरीवाल विधानसभा का इस्तेमाल ही करता है सिर्फ एलजी और भाजपा नेताओं पे आरोप लगाने के लिए, इसके अलावा काम की कोई बात करता नहीं वो। उसने घोषणा किया था कि दिल्ली में किसी का पानी का बिल नहीं आएगा, दिल्ली जल बोर्ड उसके हाथ में है, तो फिर ये लाखों करोड़ों का बिल क्यों भेज दिया? अब वो ड्रामे कर रहा है, जब चुनाव नजदीक में आया तो क्या ड्रामे कर रहा है कि मैं बिल सेटलमेंट करूंगा। वो बिल सेटलमेंट नहीं, एक और घोटाला की उगाही करने की योजना बना रहा है। भाई बिल भेजा क्यों? जब दिल्ली जल बोर्ड तुम्हारे हाथ में है, बिल तुम बना रहे हो, तुम्हारी सरकार है, तुमने बिल क्यों भेजा? तुमने गलत बिल भेजा क्योंकि बिल सेटलमेंट या बिल नहीं भरने की जरूरत है। तुम लोगों में ऐसा क्यों भावना पैदा कर रहे हो कि सरकार कुछ भी करे तो हम ये ऐसा नहीं करेंगे, सरकार समन भेजे हम जेल नहीं जाएंगे, हम ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ये भावना तुम लोगों में क्यों? देशवासी को अराजक बनाने की क्यों योजना बना रहे हो? उसकी योजना ही है कि आरोप लगाओ, साबित कुछ नहीं होता है, बाद में कोर्ट में माफी मांग लेता है, अब भाग जाओ। इस बार भी वही करेगा वो। हर एक बात बताओ, केजरीवाल ने आज तक किसी पे भी आरोप लगाया? पहले शीला दीक्षित के साथ वो आरोप लगाता था, 100 पेज का लिफाफा लेके भागता था कि मैं शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा। शीला दीक्षित जेल गई उससे, केजरीवाल के बाप से भी जेल नहीं जाएगी। केजरीवाल तो बहुत छोटा चीज है। उसके बाद नितिन गडकरी माफी मांग लिया, अरुण जेटली माफी मांग लिया, राहुल गांधी से भी माफी मांग लिया। और जिस कांग्रेस को वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट बोलता था, रामलीला मैदान से चीख चीख के बोलता था कि मोदी जी को हमने इसलिए चुना है कि सोनिया गांधी को बेल भेजो, जेल भेजो, कोई समन मत भेजो, सीधा उठा के गिरफ्तार करो। आज जब उसे ईडी समन भेज रही है तो चिल्ला रहा है कि ये इलीगल है। तुम डिसाइड करने वाले कौन होते हो कि ये इलीगल है? वो कानून का सबसे बड़ा जानकार है। आप आरटीआई लगा हुआ पूछ लो कि वो कहाँ आईएएस था, वो कहीं आईएएस भी नहीं था, वो किसी ऑफिस में चपरासी था। शिबू सोरेन के बेटा झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे उनको 8 बार 9 बार समन दिया। 9वीं बार ईडी ने जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ईडी का मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, प्रवर्तन निदेशालय जो भी है उसका नाम ईडी में, तो वो उनका बेटा शिबू सोरेन का जो इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी या कांग्रेस काल में जो थे, तो वो उनके ऊपर नरसिम्हा राव की सरकार थी जो घोटाला का लगा था। तो 9 बार के संबंध में वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आए, उनका प्लेन चार्टर प्लेन यही कर रहा था, लेकिन वो कैसे भागते भागते झारखंड वहाँ पहुँचे और जाके आज भी उनकी सरकार जीवित है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि द्वारा 8 बार समन भेजा, लेकिन एक बार भी लेकिन एक बार ऐसा क्या हो गया जो अब उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि मैं 12 मार्च के बाद पेश हूँ? उनको पता है उनका अंत नजदीक है और खत्म होने वाले हैं, और आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी। जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी आई थी, उस बेचारे बुढ़े को तो लल्लू बना दिया, पप्पू बना दिया। वो बुढ़ा अन्ना हजारे को तो अंगूठा दिखा दिया, उससे बड़ी बड़ी बातें करते थे। हम भी जो है आम आदमी पार्टी के आदर्शों पर जो है, आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी उसमें। वो तो कह रहे थे कि हम तो जनता वो जाएंगे नहीं पॉलिटिक्स में। क्यों? पॉलिटिक्स में जो जाता है वो जो है बेईमान हो जाता है, वो भ्रष्टाचारी हो जाता है। अरे यार ये तो बड़ा गजब चीज़ है, हम तो राजनीति में नहीं जाएंगे। चले गए राजनीति में। उसके बाद हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों की कसम। भैया 10 साल हो गए इस बात को, कब तो दोहराते रहोगे। तो आज की तारीख में जितनी सारी चीजें उनने कही है उसका उल्टा उनने किया है। यानी कि केजरीवाल का मतलब ये होता है उल्टा काम, यूटर्न ही है। और साथ में क्या है कि जब सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर आज की तारीख में देश में है, दुनिया में है, तो वो अरविंद केजरीवाल है।